स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रोलॉब में। आज हम बात करेंगे एशियंट इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियों के बारे में। ये वह आध्यात्मिक कृषि प्रणाली थी जिसमें किसान धरती को माँ, बीज को जीवन, जल को देवता मानकर प्रकृति के साथ संतुलन में खेती करता था। भारत में खेती सिर्फ अन्न उगाने की कला नहीं थी, ये जीवन जीने की रीत थी। यह वह भूमि थी जहाँ किसान और ऋषियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। किसान और ऋषि दोनों ही धरती के बारे में अच्छी तरह से समझते थे। जब विदेशों में मशीनें खोजी जा रही थी, तब तक भारत मिट्टी की प्राकृतिक ताकत को समझ चुका था। यह कहानी उसी परंपरा की है जिसने भारत को हजारों सालों तक अन्नदाता बनाकर रखा। भारत में हर बीज की पूजा होती थी। गोबर, गौमूत्र, तुलसी जल से बीज का शुद्धिकरण किया जाता था। इस विधि को हम पहले बीज संस्कार विधि कहते थे। इस विधि को करने से हमारे बीज में कोई रोग नहीं लगता था। इससे बीज को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती थी। भारत के किसानों ने हमें जल बचाना सिखाया है। पहले हर गांव में एक तालाब होता था जो जीवन का स्रोत था। हर जगह लोगों ने अपने संस्कारों के हिसाब से जल का सम्मान किया। पहले किसान बारिश का इंतजार नहीं करते थे, वह तो अपनी दोस्ती पानी से रखते थे। मतलब ये पानी को बचा कर रखते थे जो काल पड़ने पर इनकी सहायता करता था। और गांव की भी यह वही सोच थी जिसने भारत को सदियों तक सूखा सहने वाला बनाकर रखा। पुराने किसान मिट्टी को जीवित प्राणी मानते थे। वह कहते थे, उनका मानना था मतलब कि मिट्टी थक सकती है पर मर नहीं सकती। पहले किसान मिट्टी की संरचना, उसका रंग, उसकी गंध देखकर ही किसान निर्णय लेना था कि कहाँ कौन सी फसल बोनी है। यह ज्ञान हमें पूर्वजों से मिला था। पहले खेती पंच तत्वों पर आधारित थी: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। धान जल तत्व, गेहूं धरती के पोषण से होता था, पृथ्वी अग्नि तत्व से, और अच्छे दलहन की उपज अच्छी हवा की वजह से होते थे। पहले के किसान यह मानते थे कि खेत भी सांस लेते हैं, इसलिए किसान हर फसल के बाद खेत को आराम करने देते थे। और आज इसी चीज़ को हमने क्रॉप रोटेशन का नाम ने रखा है। पर वे लोग इसे मिट्टी का विश्राम काल कहते थे, विश्राम करने का समय। प्राचीन भारत में गाय केवल दूध देने वाली पशु ही नहीं थी, ये खेत के लिए एक प्रयोगशाला थी। प्राचीन समय के लोग गोबर और गौमूत्र से बनी खाद को अमृत मानते थे। यह मिट्टी को पोषण देता था और कीटों से उसकी रक्षा करता था। जिस खेत में गाय के गोबर से बनी खाद होती है, उस खेत में एकदम हरियाली छा जाती है, उस खेत की फसल एकदम हरी भरी रहती है। पहले के किसान ये जानते थे कि रसायन यानी कि केमिकल से नहीं, बल्कि जीवन से ही जीवन चलता है। पहले किसान ये मानते थे कि खेत एक परिवार है, इसलिए वो कभी एक फसल नहीं बोते थे, एक साथ कई फसलें बोते थे। एक ही खेत में मूंग, बाजरा, अरहर, तिल सब एक साथ बोते थे, क्योंकि वह मानते थे कि ये एक दूसरे की रक्षा करते हैं। कभी बाजरे की ऊंचाई मूंग को छाए रहती, तो कभी अरहर की मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ दिया करती थी। आज हम इसे इंटरक्रॉपिंग और बायोडाइवर्सिटी फार्मिंग कहते हैं, जबकि ये तो भारत के खेतों में बहुत पहले से चले आ रहा है। ये तो भारत के खेतों में बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले भारत में फसलें एक परिवार समान थी। बीज बोने पर बीज उत्सव, फसल काटने पर
पोंगल और बैसाखी बनाकर किसान पहले से सेलिब्रेट करते थे, इसका उत्सव बनाते थे। खे खेती और संस्कृति कभी अलग नहीं थी। ऋषि कहते थे जो धरती का आदर करेगा वही सुखी रहेगा, लेकिन आज के टाइम में हम पेड़ काट रहे हैं। इस तरह से हम धरती को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो भारतीय प्राचीन कृषि पद्धतियों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।